वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो रेशनल एक्सप्रेशन से मुताल्लिक होगी। तो आइए जनाब इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम रेशनल एक्सप्रेशन थोड़ी सी समझ लेते हैं कि क्या है और फिर इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसको सॉल्व करेंगे। ये क्लास 9 की चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो हम प्रैक्टिस में करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद। तो जनाब सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास आए जो कि p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की तरह से लिखा हुआ हो, ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाता है रेशनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हमें ये बात जान लेनी है कि ये हमारे पास p ऑफ x क्या है और q ऑफ x क्या है। तो जनाब चाहे हम p ऑफ x की बात करें या फिर q ऑफ x की बात करें, ये दोनों हमारे पास पॉलिनोमियल है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पॉलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी डिटेल से, तो आई होप कि वो लेक्चर आप लोग के जहन में होगा। अगर वो लेक्चर आप लोग के जहन में नहीं है तो मैं इधर लिंक डाल दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं और फिर मज़ीद इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जनाब रैशनल एक्सप्रेशंस जितने भी हमारे पास होते हैं, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस एक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल रैशनल नंबर्स की तरह। जिस तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक तो शर्त ये आ गई कि हमारे पास p ऑफ x और q ऑफ x दोनों क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो। एक और शर्त ये भी है कि हमारे पास q ऑफ x जो कि हमारे डिनोमिनेटर में है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ये इधर कोई ना कोई वैल्यू या फिर कोई ना कोई एक्सप्रेशन होना लाजमी है। अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन है ये बराबर हो जाएगी इन्फिनिटी के। तो हमारे लिए रैशनल एक्सप्रेशन के लिए शर्त क्या है, नंबर 1 कि हमारे पास ये दोनों जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है ये क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो। जबकि जो हमारा q ऑफ x है, यानी कि ये डिनोमिनेटर वाली टर्म, ये हमारी नॉट इक्वल्स टू 0 हो। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल्स की पावर क्या हो, होल नंबर में हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हमारे पास पावर्स होल नंबर में है, इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो क्या हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन या कोई ऐसा नंबर जिसके अपॉन में कुछ ना हो, उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। और जो कांस्टेंट नंबर है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके साथ हमने एक बात कही थी कि जब भी वेरिएबल होगा तो उसके साथ पावर क्या होगी, हमेशा 0 होगी। किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर या किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो वो क्या इक्वल्स टू हो जाता है 1। तो ये जो 1 के इक्वल हो जाता है, यही वजह है कि हमारे पास कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू होती है तो वो इस 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ कांस्टेंट टर्म में आ जाती है। जैसे कि हमारे पास ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है जनाब, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल लाजमी होगा, लेकिन इस वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। वेरिएबल की पावर 0 थी, जिसका जो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। और जब ये 4 1s के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये कांस्टेंट नंबर में आंसर आया, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था। तो हमारे पास जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सारे के सारे लाजमी तौर पर हमारे पास क्या होंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमारे पास q ऑफ x कोई विजिबल नहीं होगा, वहां पे q ऑफ x क्या होगा, वहां पे q ऑफ x होगा 1। यहाँ तक क्लियर है। बस इतनी मामूली सी जो ना इसकी एक्सप्लेनेशन है रैशनल एक्सप्रेशन की, हमको याद रखनी है। दोनों हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो, और q ऑफ x क्या हो, 0 के अलावा कोई और भी ना, कोई और कुछ भी हो, 0 ना हो। अब हम आ जाते हैं जरा इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। जी जनाब, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग रैशनल एक्सप्रेशंस के हवाले से।
एक्सरसाइज नंबर 4.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी एक्सप्रेशन है सबके सब पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है। तो अब हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है कि हमारे पास क्यू ऑफ एक्स यानी कि जो नीचे वाली टर्म है ये हमारे पास जीरो तो नहीं है, किसी में भी जीरो नहीं है, एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी शर्त क्या थी हमारे पास कि हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या हो, लाजमी तौर पर पोलिनोमियल्स हो। तो आइए अब इन चारों में चेक करते हैं कि ये हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल्स है या नहीं है। पोलिनोमियल के लिए हम हमेशा किसी भी एक्सप्रेशन के वेरिएबल की पावर को देखते हैं कि आया वो होल नंबर में है या नहीं है। अगर होल नंबर में है वो हमारे पास तो वेल एंड गुड, अगर वो होल नंबर में नहीं है तो फिर वो हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। तो जनाब यहाँ पे 3 के साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है x, इस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर आपके पास जो भी चीज है उसके ऊपर कितनी है 1/2। तो क्या 1/2 हमारे पास होल नंबर है? नहीं, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। तो जब हमारे पास ये पोलिनोमियल नहीं है तो इसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं कि एक भी अगर इनमें से नॉन पोलिनोमियल होगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। तो हम ऐसे ही इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इसके अलावा अब हम सेकंड वाले पर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है x, पावर है 3, डेफिनेटली ये होल नंबर है। सेकंड हमारे पास वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है 2, डेफिनेटली ये भी होल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या होगी, लाजमी तौर पर 0 होगी। तो 0 भी हमारे पास क्या है, होल नंबर है। हमारे पास पी ऑफ एक्स हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन के ये पोलिनोमियल है। अब आ जाते हैं जरा डिनोमिनेटर की तरफ कि हमारे पास क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल पावर होल नंबर में है, वेरिएबल पावर होल नंबर में है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है तो यकीनी तौर पर यहाँ पे जो भी वेरिएबल था उसकी पावर 0 थी तभी यहाँ पे कांस्टेंट आंसर आया। तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स भी क्या है, पोलिनोमियल है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाले पर आ जाइए। वेरिएबल की पावर देखिए 2, वेरिएबल की पावर क्या है 1, होल नंबर में है, फिर ये हमारे पास कांस्टेंट है 9। तो ये पूरी एक्सप्रेशन की हमारे पास पावर होल नंबर में है तो इसका मतलब है कि ये पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। नीचे क्यू ऑफ एक्स की तरफ आ जाइए। क्यू ऑफ एक्स में भी हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर में है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। तो इसको भी हम कह सकते हैं क्योंकि क्यू ऑफ एक्स भी हमारे पास पोलिनोमियल है और पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट पर आ जाइए। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें भी x के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है जिसका मतलब होता है पावर हाफ जो है हमारे पास होल नंबर नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जब हमारे पास पहला ही ये पोलिनोमियल नहीं है तो नीचे वाले को हमें चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। बहरहाल जब इन दोनों में से एक भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन रैशनल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ नो। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई भी रेशनल एक्सप्रेशन गिवन हो तो हम उसको किसी एक रियल नंबर की मदद से कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी भी एक्सप्रेशन में हमें वेरिएबल्स दिए हुए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और हमें एक रियल नंबर दे दिया कि ये एक्स बराबर है किसी एक नंबर के, लेट सपोज 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है वो, तो हम हर वेरिएबल की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। इसको कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ अ रेशनल एक्सप्रेशन फॉर अ स्पेसिफिक रियल नंबर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।